जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। राष्ट्रपति पुतिन इसी साल के अंत तक भारत आ रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब वो भारत आ रहे हों। उनके भारत दौरे पर दुनिया की नजर होगी। वहीं पुतिन के इस दौरे से भारत को कई तोहफे भी मिलने की उम्मीद है। खबर है कि इस दौरे पर सुखोई 57 फाइटर जेट और वहीं S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीरता से बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाले S-400 की शानदार कामयाबी के बाद भारत की रूस के साथ अगर S-500 की डील कामयाब होती है तो ये भारत के दुश्मनों को एक बहुत बड़ा धक्का साबित होगा। भारत की नजर S-500 पर है। वो S-500 जो हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने की ताकत रखता है। दुनिया के सबसे उन्नत, सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-500 के लिए भारत अपना पूरा जोर लगा रहा है। वहीं रूस भी इसे भारत को देने का मन बना चुका है। S-500 की खासियत और ये S-400 से कितना अलग है, ये भी आप जान लेते हैं। S-500 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये 600 किलोमीटर से लक्ष्य को ट्रैक करने में सक्षम है। वहीं 400 किलोमीटर तक उसे मार गिराने का दम ये रखता है। S-500 सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 4 सेकंड है। ये S-400 के 9 से 10 सेकंड से ज्यादा तेज है। S-500 के रडार को जाम नहीं किया जा सकता। वहीं स्टील्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट करके उसे ये उड़ा सकता है। वहीं खबर तो ये भी है कि रूस न सिर्फ S-500 बल्कि उसकी तकनीक को भी भारत के साथ साझा करने के लिए राजी हो गया है। रूस अगर भारत को तकनीक का ट्रांसफर करता है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह पश्चिमी देशों का रूस पर लगाया गया प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों की वजह से रूसी कंपनी बाजार में डील नहीं कर पा रही है। वहीं S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की कंपनी अल्माज एंटे ने ही बनाया है। अब रूसी कंपनी को ये उम्मीद है कि अगर भारत के साथ ये बेहतरीन डील कामयाब होती है तो इसे दुनिया के बाकी दोस्त देशों को इसे बेचकर खूब पैसा कमाया जा सकता है। S-500 की तकनीक के ट्रांसफर से भारत बेहद आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। वहीं रूस भारत को एक भरोसेमंद दोस्त की तरह देख रहा है जो दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को इसका निर्यात कर सकेगा, क्योंकि ये देश अभी नाटो और अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से S-500 रूस से खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। अब भारत अगर S-500 रूस से ले लेता है तो ये सीधे तौर पर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को मुंह चिढ़ाने वाली बात होगी और इससे तीनों ही खूब भड़क सकते हैं, क्योंकि नाटो और अमेरिका भारत, चीन समेत ब्राजील को रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी दे चुके हैं और बार बार ये कह चुके हैं कि इन देशों को रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि S-500 की डील से अमेरिका और नाटो तो खूब परेशान होने वाले हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती इससे और ज्यादा मजबूत होगी, ये जरूर साफ होता है।